अच्छा देखो, यहाँ पर हम जब रेट ऑफ रिएक्शन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि व्हेन सॉलिड ग्रुप वन पर नाइट्रेट आर हीटेड दे डिकम्पोज एंड गिव ऑफ अ गैस। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं सॉलिड ग्रुप वन पर नाइट्रेट को हीट के करूं तो वो डिकम्पोज होते हैं और वो गैस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। इक्वेशन क्या होती है, ऐसे के एनओ थ्री है ना, इसको मैं डिकम्पोज करूंगा तो ये इसमें हो जाएगा के ओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू। ये मैंने बैलेंस नहीं करी है, ठीक है। हाफ ओ टू आता है, सही। तो यहाँ पे जो गैस होती है वो NO2 और O2 होती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई when solid group 1 nitrate are heated they decompose and give off a gas, the gas relights a glowing splendid। यानी कि यहाँ पे वो ऑक्सीजन की वो बात कर रहा है, NO2 की बात नहीं कर रहा। NO2 जो है वो ब्राउन कलर की होती है वो गैस ना। नेम द गैस दैट relight a glowing splendid। अब वो बोल रहा है कि अब वो हमें ये पता होनी चाहिए ऑक्सीजन है जो कि ग्लोइंग स्प्लेंड को रिलाइट करती है। फिर वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स the rate of decomposition of four group 1 nitrates। The student heats each of these nitrates separately। The student heats each of the nitrate separately with a Bunsen burner। The student measures the time taken for the glowing splint to relight of each of the नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे वो हीट कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल वो नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट को ये हीट करेंगे। फिर ऑक्सीजन यहाँ से ये प्रोड्यूस होगी जो कि ग्लोइंग स्प्लेंड को रिलाइट जो की करेगी। अब यहाँ पे इसका रेट की मेजर कर रहे हैं कि कितना वो जल्दी जो है ना रिलाइट हो रहा है। अब वो बोले कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड बाय द बंसन बर्नर। suggested two ways the amount of heat supplied is kept constant। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें वो दो वेज बताओ कि जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही क्यों रहे। भाई देखो, एक क्या है, एक तो आप जो ये बर्नर है ना, उसका उसकी जो हाइट है वो आप वो सेम रखो, यानी कि जितनी हाइट पे आपने ये रखा है उसी हाइट पे रखो, चेंज नहीं करो। फिर दूसरा ये है कि जो इंटेंसिटी है वो बर्नर की उसको वो चेंज ना करो, सही। फिर देन यही चीजें सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे। द हाइट ऑफ द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर इज केप्ट सेम, द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इज केप्ट सेम। सजेस्ट अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग द मेटल नाइट्रेट दैट शुड बी कंट्रोल्ड। भाई देखो, हमें क्या करना है कि जो कंट्रोल का क्या मतलब है, जो हमेशा वो सेम ही रहे ना, वो हमारे पास है मास। भाई देखो, जो मास होगा ना मेटल नाइट्रेट का वो मुझे हमेशा सेम ही वो लेना है, क्योंकि मैं इनका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैलकुलेट वो कर रहा हूँ ना, कि कितनी देर में डिकम्पोज हो रहे हैं, कितनी देर में डिकम्पोज होकर ये ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस जो वो कर रहे हैं। तो मुझे दोनों का जो मास है वो मैंने सेम ही जो है कि वो लेना है, ठीक है। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि ईच एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू मोर टाइम्स, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास मेटल बोनाइट्रेट एक्सपेरिमेंट वन टू थ्री और उनका जो एवरेज है वो टाइम आ रहा है। देखो, जब मैंने लिथियम बोनाइट्रेट को सबसे पहले हीट किया तो उसने जो है ना 100, अच्छा ये जो टाइम है ये पर सेकेंड्स में है ना। तो जब मैंने मेटल ये बोनाइट्रेट को हीट किया तो उसने 100 सेकेंड्स जो वो लगाए ये टिलाइट करने में ना ग्लोइंग स्प्लेंड को। एक्सपेरिमेंट टू में उसने लगाए 150 और एक्सपेरिमेंट थ्री में से दोबारा से 100 सेकेंड जो वो लगाए ना, सही। और फिर हमने जब पोटेशियम नाइट्रेट को हमने को देखा, जब हम मेटल से वो नीचे आते हैं तो मोर जो वो रिएक्टिव होता है, सही। तो ये 150 है। जब पहले ये एक्सपेरिमेंट किया 150 पर सेकेंड लगे, सेकंड में 300 सेकेंड वो लगे और थर्ड में 320 सेकेंड वो लगे। इसी तरीके से जो रुबिडियम नाइट्रेट है, पहले एक्सपेरिमेंट में 400 सेकेंड जो वो लगाए, दूसरे में 450 पर सेकेंड लगाए और थर्ड में 410 सेकेंड लगाए। इसी तरीके से जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें पहले में 200 सेकेंड, दूसरे में भी 200 सेकेंड और थर्ड में 240 सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि एवरेज टाइम को निकालो। एवरेज टाइम हमेशा ये निकलता है, या एवरेज ये वॉल्यूम हमेशा ये निकलते हैं जो कौन की करंट जो रेटिंग होती है ना, यानी जो सेम हो या फिर जिनमें वो डिफरेंस जो वो कम हो। अब देखो, जो ऊपर वाला ये हमारे पास है, इसमें कौन ये कौन ये करंट कौन सी है, ये 100 वाली,
सही है, तो इसका एवरेज ये टाइम क्या होगा, 100 + 100 डिवाइड बाई 2, तो 100 ही आ गया। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें हमारे ये पास होगी 300 और 320 वाली, क्योंकि 150 तो ये बिल्कुल ही ऑफ है। ठीक है, तो 3 4 20 और 300 + 320 डिवाइड बाई 2, 310। और फिर जो ये ट्रोबिडियम नाइट्रेट है इसमें 400 और 4 P10 वाली पे यूज करेंगे ना, और इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास ये एवरेज ऑफ टाइम आ गया। क्योंकि ये हेरर है, देखो ये वो टाइम से बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल कि नहीं है ना कि कभी जो है वो इतना टाइम, इसलिए इसी बात से हमने एक्सपेरिमेंट जो है 3 टाइम जो वो ये रिपीट किया है। क्योंकि अगर कोई बीच में हेरर आए, भाई कभी ये भी तो ये हो सकता है ना, कभी ये हेयर बहुत ज्यादा आ गई, कभी जो है मेरी जो हाइट थी बंसन ये बर्नर की वो चेंज हो गई, कभी इंटेंसिटी जो वो चेंज हो गई। सही है, तो हम एक से बहुत ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट जो वो करते हैं, तो जो ट्रेडिंग सेम होती है वो हमें पता जो वो चल जाता है। सही। और सेम इसी तरीके से सोडियम मोनाइट्रेट के लिए भी हमने किया है। भाई इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो ट्रेडिंग ऑफ है वो हैरर है। अब देखो एक जो है 100 है, एक में लग रहा है 100 से सेकंड, एक में लग रहा है 150, और एक में तो थर्ड में 100। तो भाई जब वो मास सेम लिया, इंटेंसिटी सेम है, तो ये क्यों आ रहा है? वजह ये कि यहाँ से हमसे हो गई वो गलती, कोई हमसे ये एरर हुआ है जिसकी ये वजह से जो हमारा वो टाइम है वो बिल्कुल ही ऑफ आ रहा है। तो ये वाली वो रीडिंग हम नहीं बोलेंगे। ये गलती अक्सर होती है, बच्चे तीनों जो है ना ये लेके एवरेज वैल्यू जो ये निकाल देते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन जो ये गलत हो जाता है। सही है? और इसमें हम जो आखिरी वाली इसमें मैं क्रॉस ये लगाते हैं, जो हमने नहीं लेनी इसमें, ये वाली नहीं, हमने फुल लेनी। सही। हमेशा आप ये एवरेज इसी तरीके से जो फॉलोगे, हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज वो सुन लो, उसने नीचे ना ये बताया अभी है, ये चीज को सुन लो, ठीक है। अब उसने हमें ये बताया क्या है कि यूज द टाइम्स इन द टेबल टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम फॉर ईच मेटल बनाइटेड, टू नॉट यूज अ हेनोमलेस टाइम, राइट योर आंसर इन द टेबल। हेनोमलेस क्या होता है, जो कि बाकियों से डिफरेंट हो, और ये हमारी गलती की ये वजह से आता है। हेनोमलेस ये वैल्यू क्या होती है, जो कि बाकी तमाम वैल्यू से वो डिफरेंट होती है, और ये हमारी मिस्टेक की वजह से आती है। ठीक है, तो जो हेनोमलेस है वो हम नहीं लेते फिलहाल। हेनोमलेस जो हमारे कोर्स में इस तरीके से नहीं है। ठीक है, A2 में का जो A2 का जो ये P5 होता है उसमें तो ये काफी जो है ना ये प्रॉब्लम करती है एनॉर्मलस, ये वैल्यू फिलहाल आपके कोर्स में जो वो नहीं है। सही है, इसको तरह से नहीं है कि ये आएगी और आपने ये प्लॉट वगैरह ये करना होगा। अच्छा, देन उसके बाद बोला है कि विच मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजेस दी फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा मेटल नाइट्रेट जो फास्टेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल टू एक्सप्लेन योर आंसर। भाई जाहिर सी बात है, जिसमें टाइम सबसे कम जो वो लग रहा है वो सबसे वो ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होगा। अब देखो ये हो गया वन, सबसे रिएक्टिव ये है, फिर उसके बाद सोडियम परनाइट्रेट है, फिर पोटेशियम परनाइट्रेट है, फिर रुबिडियम जो परनाइट्रेट है। सही है, तो ये हमारे को पास जो है इनकी रिएक्टिविटी है, इसी तरीके से ये फास्टेस्ट भी होंगे। सही। तो सबसे ज्यादा लिथियम नाइट्रेट है, देन उसके बाद सोडियम नाइट्रेट है। लिथियम नाइट्रेट सही है सबसे ज्यादा, और ये एक्सप्लेनेशन क्या है, एवरेज टाइम इज दी लोवेस्ट ना। उसने कहा है ना कि विच मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजेस द फास्टर, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल टू एक्सप्लेन योर आंसर। मेटल बोनाइट्रेट कौन सा, लिथियम बोनाइट्रेट है, और क्यों? क्योंकि सबसे वो कम टाइम जो वो ले रहा है ये एवरेज टाइम डिकम्पोज होने के लिए। अच्छा, देन उसके के बाद इसी पर टाइप का ये वो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो वो क्वेश्चन एक ही जो है ये टाइप के आते हैं। वो बोल रहा है कि भाई व्हेन द मेटल व कार्बोनेट्स आर हीटेड दे डिकम्पोज एंड गिव ऑफ अ गैस दैट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। अब होता है क्या है कि जब भी आपका कोई मेटल वो कार्बोनेट, क्योंकि यही नाइट्रेट और वो कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन ही सिर्फ जो है आपके पास कोर्स में, जैसे फर्स्ट को मेरे पास मैग्नीशियम तो कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज होगा, ये देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। सही। अब होता क्या है कि ये जो CO2 ये होता है ना, जब हम इसको लाइम वाटर में ऐड करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड के करते हैं, तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की जो है ये वो कर देता है। मिल्की का मतलब वाइट PPT जो है ना वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
अगर हमें कोई वो शक हो कि भाई CO2 हमारे पास ये है नहीं है, तो CO2 का पोटेस क्या होता है, CO2 को हम ऐड करते हैं लाइम ये वाटर में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर। ठीक है। तो CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन को करके उसको व्हाइट पीबीटी में यानी मिल्कीनेस में चेंज जो है वो कर देता है। क्या थोड़ी करनी है, वो तो मैंने आपको दोनों के वो जनरल फॉर्मूला जो वो लिखवाए, ये लिखवाए हुए मेटल्स में ना, कि आप किसी भी कार्बोनेट को, मेटल को कार्बोनेट को डिकम्पोज अगर आप ये करोगे ना, कोई भी मेटल जो वो कार्बोनेट होगा, वॉट एवर द की कार्बोनेट वी आर हैविंग, तो वो मेटल ऑक्साइड उसी के मेटल ऑक्साइड और CO2 में जो वो चेंज हो जाएगा बस। अभी इक्वेशन थोड़ी आपने करनी है ये वो याद कोई। और सेम इसी जो को तरह से अगर मेटल को नाइट्रेट होगा, ये मेटल में दोनों चीजें ये बताई हुई हैं, तो ये भी वही मेटल ऑक्साइड, और जिसमें CO2 के बदले NO2 ये आ जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन ये अलग अलग होती हैं, जो NO2 है वो ब्राउन जो वो कलर का होते हैं, ब्राउन होती है गैस से। CO2 की ऑब्जर्वेशन उसने यहाँ पे वो दे दी है, O2 की ऑक्सीजन की उसने अभी ऊपर हमसे वो पूछ ली थी कि वो क्लोइंग स्पिलेंट को जो है वो रिलाइट ये वो कर देता है। अब वो बोले कि व्हेन मेटल कार्बोनेट्स आर हीटेड दे डिकम्पोज एंड गिव ऑफ अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। A student investigates the rate of decomposition of four metal percarbonates using the apparatus shown. अब ये हमारे पास क्या है, मेटल परकार्बोनेट डिकम्पोज कर रहे हैं, यहाँ से सीधी वो गैस जा रही है और ये लाइम वाटर में ये हेड हो रही है। अब वो बोला है कि द स्टूडेंट सेपरेटली हीट ईच ऑफ द मेटल कार्बोनेट विद अ बंसन बर्नर, मेजर द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। सेम उसी जो वो तरीके का है, कोई खास ऐसा जो है ना वो डिफरेंस ये नहीं है। ठीक है। अब वो भाई कितना टाइम ये ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा टाइम जो ये वो ले रहा है। ठीक है, यानी कि कितना टाइम जो वो ले रहा है कि यहाँ से जो है मेटल ये कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहा हूँ, CO2 जो ये प्रोड्यूस हो रही है वो लाइम वाटर में जा रही है और उसको मिल्की कर रही है। तो सबसे ज्यादा टाइम ये लग रहा है कैल्शियम को कार्बोनेट है 500 सेकेंड्स, लेड को कार्बोनेट है 120 सेकेंड, मैग्नीशियम कार्बोनेट है 300 सेकेंड, और जिंक कार्बोनेट 205 सेकेंड। नेम द गैस दैट टर्न्स अ लाइम वाटर मिल्की, CO2 अभी मैंने जो वो बताया है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई अच्छा इसके ये क्लास के एंड में ना ये कुछ बात भी करनी है आपके साथ। ठीक है। द हम कोई इंपॉर्टेंट है बात, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द बंसन बर्नर मस्ट बी कंट्रोल्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट। वही चीज है, द सजेस्ट द टू वेज द हीट सप्लाइड बंसन बर्नर केप्ट कांस्टेंट, वो जो भी किया था, हाइट सेम हो और इंटेंसिटी सेम हो। अब वो बोलेगे सजेस्ट द टू अदर वेरिएबल दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड। अच्छा देखो, अब दो ये क्या है, ये हमारे पास एक तो क्या है, हमने ऊपर भी वो पढ़ा था कि जो हम मेटल पर नाइट्रेट ले रहे हैं उसका मास जो वो सेम होना चाहिए, फोर वो डिफरेंट मेटल वो नाइट्रेट्स हमने जो के लिए थे ना, यहाँ पे भी क्या है कि जो मेटल ये कार्बोनेट्स लेंगे उनका मास सेम होना चाहिए। सेकेंडली, जो लाइम वाटर हम ले रहे हैं ना, तो उसका भी वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी कि मैं जिन जो मेन चीज है ना, यानी जो मेरा ये लाइम वाटर है और जो मेरा मेटल ये कार्बोनेट है, इसका जो है ना मास हमेशा सेम होना चाहिए। सही है। और इसका जो है ना वॉल्यूम हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये दो ये वेरिएबल है जो मैं मुझे हमेशा कंट्रोल में वो रखना है, यानी सेम हमेशा जो क्या रखना है, इनका कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही। तो जिस चीज के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ उसको मैंने हमेशा जो जो है ना बिल्कुल सेम, यानी कि एक ही ये वैल्यू पे ये वो रखना होता है। विच मेटल कार्बोनेट इज स्लोएस्ट टू डिकम्पोज, जाहिर सी बात है ऊपर इसे ये मैंने ये वो देखूंगा, भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, मैंने ये वो लिख दिया। अब इसमें इसकी एक और चीज भी समझाता हूँ ताकि आप लोग को ये वो गलती ना हो। सजेस्ट हाउ द इन्वेस्टिगेशन कैन बी इम्प्रूव टू मेक द रिजल्ट मोर वेरिएबल। अच्छा देखो, होता क्या है, यहाँ पे हमने खाली एक ही जो है ना ये एक ही वो मर्तबा एक्सपेरिमेंट किया है ना, वेयर है जो इससे पहले तो उसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अगर कोई ये गलती थी तो हमें पता वो चल गई ना कि भाई ये वाली वैल्यू नहीं ये लेनी, हो सकता है यहाँ पे कोई जो है ना ये वो गलती हो।
हो सकता है यहाँ पे कोई जो गलती हो जो हमें यहाँ पे हमसे ये हो गई हो ना। तो अब इसको ज्यादा बेटर हमें ये क्या करना है, सबसे जो पहली चीज होती है वो ये कि आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो मोर देन वन टाइम जो ये करना होता है, ताकि अगर कोई बीच में वो मिस्टेक आ रही हो तो वो ये ठीक हो जाए और आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ जाए। सेकेंडली, ये आपका हेल्प करता है ग्राफ जो वो बनाने में। जब आप ये ग्राफ जो ये बनाते हो, जब आपके मल्टीपल ये वैल्यूज होंगी ना, तो एक वो ट्रेंड आपके वो पास जो है वो आ जाता है। वो बोले कि भाई सजेस्ट हाउ द, उसको पूछ, इन्वेस्टिगेशन कैन बी इम्प्रूव टू मेक द रिजल्ट मोर वैल्यूएबल, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड ऑल द डाटा, नेक्स्ट टेक द एवरेज ऑफ द डाटा, you will get more reliable result, it may be helpful to draw a graph। सही है। अब भाई देखो, जितना ज्यादा जो है ना हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट होगा ना, तो इसमें जो एनॉमलस हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये वो नहीं आएगा। अगर हम जो है ना ये जैसे फर्ज करो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसी में ये एरर आ गया, तो हमारे तो फिर ये पूरे का पूरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। ठीक है। तो ये चीज हमने जो है ना ये वो देखनी होती है।